चलिए आपको पाथ फाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 3 पिंच अप स्नफ पढ़ाने जा रहे हैं। 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समरी सब दे दिया गया है, उसका पीडीएफ भी आपको लिंक में मिल जाएगा। अब आप शुरू करेंगे पिंच अप स्नफ। कह रहा है कि अ पिंच अप स्नफ, चुटकी भर नस्वार, चुटकी भर नस्वार। और लिखने वाले का नाम है मनोहर मालगोंकर। यह एक लघु शॉर्ट स्टोरी है, यह एक शॉर्ट स्टोरी है। देखिए यहाँ दिया है, यह एक शॉर्ट स्टोरी है क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है। कह रहा है कि मनोहर मालगोंकर, मनोहर मालगोंकर का जन्म तो दिया है 1913 यानी 1913 में, लेकिन मृत्यु यहाँ नहीं दिखाया है। हालांकि इनकी मृत्यु 1910 में हो चुका है, सॉरी 2010 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मनोहर मालगोंकर इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट, एक प्रसिद्ध, वेल नोन मतलब होता है विख्यात या प्रख्यात, एक प्रख्यात नोवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथा लेखक हैं। विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, 25 से भी ज्यादा जो इनकी रचनाएं हैं, जो इनके नाम चिन्हित हैं, जो इनके नाम हैं, यानी 25 से भी ज्यादा ये अभी तक अपने नाम रचनाओं को कर लिए हैं। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड, देखिए कह रहा है हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनकी महत्वपूर्ण, यहाँ वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, रचनाएं। तो कह रहा है कि इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो शामिल हैं। पहला डिस्टेंट ड्रम, आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्टेंट ड्रम का लेखक कौन है। ठीक है, याद रखेंगे, शॉर्ट लघु ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है द प्रिंसेस, ये भी एक इनकी किताब है द प्रिंसेस, आपसे पूछा जा सकता है कि द प्रिंसेस हैज बीन रिटन बाय। और तीसरी महत्वपूर्ण किताब जो पूछ भी चुका है, 1-2 बार इसको पूछ चुका है 12 में, अ बैंड इन गंगेज, अ बैंड इन गंगेज, ये इनकी एक अलग किताब है, अ बैंड इन गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं ये सारी हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं तत्कालीन लघु कथा, अ पिंच अप स्नफ, चुटकी भर नस्वार, टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। ये किताब की नाम है बाबू कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इसी से इसको लिया गया है। इज फुल ऑफ विट, जो पूरे बुद्धि से भरी हुई है, एंड एडवेंचर और साहस से भरी हुई है। यानी ये जो लघु कथा है ये पूरी, एक तो इसमें बुद्धिमत्ता को दिखाया गया है, दूसरी बात साहस को भी दिखाई गई है। कह रहा है द रीडर इज एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगोंकर नैरेटिव। बता रहा है कि जितने भी पाठक लोग हुए वे सारे क्या रहते हैं, एकदम एक्साइटमेंट रहते हैं। इनकी ये जो रचनाएं हैं मालगोंकर की, जो इनकी कथा है, इसको जानने के लिए। तो ये था आपको अबाउट अथर। तो अथर के बारे में आपको याद क्या रखना है, याद महत्वपूर्ण बातें याद रखना है कि अ पिंच अप स्नफ क्या है, तो एक लघु कथा है। ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। क्लियर, यह एक शॉर्ट स्टोरी है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि इस अ पिंच अप स्नफ के राइटर कौन है, तो मनोहर मालगोंकर हैं। तीसरी बात याद रखनी है कि मनोहर मालगोंकर का जन्म कब हुआ था, तो 1913 में।
और मनोहर मालवणकर की कितनी रचनाएं अगर पूछ दे तो 25 यहां दिया है, देख लेंगे 25 ओवर, यानी उससे भी अधिक। और अगली बात जो याद रखना है वो याद रखना है कि इनकी महत्वपूर्ण जो किताब हैं उसमें डिस्टेंस ड्रम है, द प्रिंसेस है, बैंड इन गंगेज है, और बम्बे बीवेयर है। और चौथी और अंतिम जो बात इससे साथ याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो अ पिंच ऑफ स्नफ है, ये जो अ पिंच ऑफ स्नफ आप पढ़ रहे हैं ये कहाँ से लिया गया है, तो इसको लिया गया है कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यहां से इसको लिया गया है। तो इतनी बातें अगर याद रखते हैं तो यहां से जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा वो आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन है जो ओरली जवाब देना होता है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। डू गेस्ट विजिट योर हाउस फ्रीक्वेंटली, हाँ, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम, कह रहा है कि अचानक आपके घर कोई अतिथि आ जाए तो आप उनका स्वागत कैसे करते हैं। डू यू लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली, क्या जितने लोग आपके यहाँ आते हैं अतिथि, क्या सबको समान आप मानते हैं, सबको समान इज्जत देते हैं, सब माने समान लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। अगली बात है हाउ ऑफन डू यू एंटरटेन योर गेस्ट ग्रेडेडली, कह रहा है कि माने कितने बार, माने अगर आपको एंटरटेन करना हो अपने गेस्ट को तो कितने बार करेंगे। अगला एट टाइम यू मे हैव टू वेलकम अ गेस्ट whom do you don't like much, मान लो कि ऐसा समय आपके साथ आ जाए, ऐसा टाइम आ जाए कि आपको उस गेस्ट का स्वागत करना है जिसको आप पसंद ही नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे, माने कैसा महसूस करेंगे। हाउ डू यू डू दिस, तो इसको कैसे करेंगे। तो ये था आपका जो ओरली जवाब देना है, जो आपको मौखिक आपको अपने अनुसार जवाब देना है। चलिए अब मैं आपको आज मैं पढ़ाऊंगा, शुरू करने जा रहा हूं अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ। जो अ पिंच ऑफ स्नफ है मैंने चुटकी भर नस्वार, कह रहा है मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, मां की घोषणा ने मुझे हिला डाला, यानी मां कोई बात कही और उस बात ने मुझे हिला डाला। वो बात क्या कही मां कही कि नन्नू काका इज कमिंग, सी सेड, उन्होंने कहा कि नन्नू काका आ रहे हैं, यानी ये जो कथन है कि नन्नू काका आ रहे हैं यही मां की घोषणा है, और इस घोषणा ने मुझे हिला डाला, यानी जैसे ही मैंने सुना कि नन्नू काका आ रहे हैं मैं हिल गया। ये आपके नरेटर कह रहा है, जो कथाकार है वो कह रहा है कि मां की अनाउंसमेंट, यानी मां की जो अनाउंसमेंट था उसने मुझे हिला डाला। कह रहा है कि ओह माय गॉड आई सेड, मैंने कहा, नरेटर कह रहा है कि मैंने कहा ओह माय गॉड, couldn't we send him a wire saying we are leaving that, क्या हम लोग उनको पत्र नहीं भेज सकते ये कहते हुए कि हम लोग ये जगह छोड़ रहे हैं, आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, यानी मेरी तबादला हो गई है, या कुछ और बोलकर क्या उनको हम लोग मना नहीं कर सकते हैं। ये बात नरेटर अपने मां से कहता है। दोनों बात समझने की बात है। जैसे ही मां ने घोषणा की कि नन्नू काका आ रहे हैं, मां की इस घोषणा ने मुझे हिला डाला, यानी नन्नू काका का ऐसा व्यवहार होगा कि नरेटर हिल गया। तो नरेटर कह रहा है कि हे गॉड, हे ईश्वर, क्या हम लोग ये उनको नहीं कह सकते, मां से कह रहा है कि मां क्या हम लोग उनको ये नहीं कह सकते कि हम लोग ये जगह छोड़ रहे हैं, या मेरी तबादला हो गई है, या कुछ और भी बोलकर क्या हम पीछा नहीं छुड़वा सकते। 3 नंबर पर अगर आप कह रही हैं मां
यहाँ नो डियर मदर सैड, मां ने कहा नहीं प्यारे, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो तो ट्रेन पर पहले ही चढ़ चुका होगा, यानी वो तो ऑलरेडी ट्रेन पर हैं, आप कैसे उनको मना कर सकते हैं। यानी हम उनको मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन पर चढ़ चुके हैं। बिसाइड्स अलावे, इसके अलावे, यानी मां ने ये बात कहा कि हम उन्हें मना नहीं कर सकते, इसके अलावे सी एडेड एजुरिंगली, ही सेज ही कैनॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days। मां ने विश्वास दिलाते हुए मां ने कहा कि वो कहे हैं कि वो यहां ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन ही रुकेंगे, यानी 2 से 3 दिन तक ही वो रुक सकते हैं, घबराओ नहीं। मां ने उन्हें विश्वास दिलाई, मां नरेटर को विश्वास दिलाती है और कहती है कि घबराओ नहीं। उन्होंने ये बात कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रुकेंगे या फिर 3 दिन। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि कितने दिन नन्नू काका रुकने वाले थे, याद रखेंगे 2 या 3 दिन। नरेटर कहता है व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। अभी यहाँ हीट मतलब याद रखेंगे कि वो कब आ रहे हैं, तो समर में आ रहे हैं। आपसे पूछेगा कि नन्नू काका किस सीजन में दिल्ली आए थे, तो हीट से, अब हीट तो वहां नहीं देगा, वहां आपको ऑप्शन में समर दिया रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ नन्नू का नरेटर कह रहा है व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। अरे इस गर्मी में क्या करने वो दिल्ली आ रहे हैं, इस गर्मी में आखिर वो दिल्ली क्या करने आ रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर। अब वो कह रही है, देखो यहां मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स नहीं है, यानी नन्नू का, वो कह रहे हैं कि नन्नू काका, यानी वह यानी ही किसके लिए आया है, नन्नू काका के लिए आया है। तो कह रहा है कि वह किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। जैसे ही नरेटर सुना कि वो किसी मंत्री से मिलने आते हैं, माने मिलने आ रहे हैं, कह रहा है कि व्हाट, आश्चर्यचकित हो गया, बोला क्या। एक्सप्रेशन समझिए, माने वो घबरा गया और बोलता क्या। दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स। इसका मतलब हुआ कि वो यहां सप्ताहों रहेंगे। क्या, मंत्री से मिलने आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि वो यहां सप्ताहों रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स, मंथ्स, ओह माय गॉड। मंत्री लोगों से सप्ताहों नहीं मिलते, महीनों नहीं मिलते। यानी कह रहा है, नरेटर माथा पकड़ के कह रहा है कि मां, यानी वो मंत्री से मिलने आ रहे हैं और मंत्री लोग की वह स्थिति है कि वे लोगों से सप्ताहों नहीं मिलते और कभी कभी तो महीनों नहीं मिलते। पैराग्राफ 7, यहां तक कहानी आपको समझ में आया? समझना है क्योंकि ये किसी के द्वारा नैरेट है और इसमें लोगों की कही गई बातों को बताया जा रहा है। कह रहा है कि इफ योर काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, यदि तुम्हारा काका मंत्री से मिलना ही चाहते हैं, आई एम श्योर, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि ही विल मैनेज टू सी हिम, वह उनसे मिलने की व्यवस्था कर लेंगे। मदर सैड, मां ने इस बात को कही। मां ने किस बात को कही? कही कि देखो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि यदि तुम्हारे नन्नू काका यदि किसी मंत्री से या किसी से भी मिलना चाहते हैं तो मिल लेंगे, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, किसी भी समय,
दिन में मिल सकते हैं या रात में, लेकिन वो अगर मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। यह बात माँ उन्हें विश्वास दिलाती हैं। किनको? नैरेटर को। पैराग्राफ नंबर 8। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ फैमिली। माँ हमेशा ही अपने परिवार के प्रति विनीत रहती है। माँ हमेशा ही अपने परिवार के प्रति वफादार होती है ना? माँ हमेशा ही अपने परिवार के प्रति वफादार होती है या रहती है। एंड आफ्टर ऑल, और आखिरकार, नन्नू काका इज हर ब्रदर। देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है। कह रहा है कि माँ तो हमेशा ही अपने परिवार के प्रति वफादार होती हैं, और आखिरकार नन्नू काका तो उसके भाई ही हैं, उसके भाई ही हैं। तो जब भाई है तो अपने भाई के प्रति वफादार नहीं होगी, ऐसा हो सकता है? आई ऑन अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। यहां जो ये जो बात बोल रहा है कि ये जो लाइन है, इस लाइन को आप देख लेना, अंडरलाइन करना। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, यानी नरेटर कह रहा है कि देखो दूसरी तरफ मैं मंत्री लोगों से हीन भावना रखता हूं, यानी मैं खुद ही उनसे दूर रहना चाहता हूं। यानी मंत्री के प्रति नरेटर जो है वो हीन भावना रखता है, उन मंत्रियों के चक्कर में रहने वाला नरेटर नहीं है। और इसीलिए वो कह रहा है आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, और मैं एक मात्र क्या हूं? अंडर सचिव हूं, यानी उप सचिव हूं। या और दूसरी बात क्या कह रहा है? ऑन प्रोबेशन, और वो भी प्रशिक्षण पर हूं। एक तो मैं उप सचिव हूं, और दूसरी बात कि वो भी मैं प्रशिक्षण पर हूं। एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर, और मंत्रियों के प्रति हमें प्रशिक्षित किया जाता है एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, कि भाई ये लोग जो होते हैं ना, जो मंत्री लोग होते हैं, प्रशिक्षण में ही हमें सिखा दिया जाता है कि मंत्री लोग भगवान से भी 2 कदम आगे के जीव होते हैं, है ना? द सेक्रेटरी बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और सचिव भी जो होता है वो भगवान से 1 कदम आगे ही होता है। यानी इस बात का मतलब समझिए, कहना चाहता है कि भगवान से आप चाहो तो मिल सकते हो, लेकिन किसी मंत्री से मिलना बड़ी मुश्किल काम है। ठीक है? उसी तरह सचिव से भी मिलना, माने सचिव से भी मिलना एक कठिन काम है, क्योंकि इसको भी बता रहा है कि यह भी ईश्वर से 1 स्टेप आगे ही होता है। ठीक है? तो इससे भी मिलना क्या होगा? कठिन काम है। पैराग्राफ नंबर 9। I was waiting on the platform when the train came in, यानी जब ट्रेन आई तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। कहां? प्लेटफॉर्म पर। कह रहा है नरेटर कि जब ट्रेन आई तो मैं उनका प्रतीक्षा कर रहा था। कहां? प्लेटफॉर्म पर। नन्नू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ 2nd क्लास कैरेज। नन्नू काका जो थे, जो द्वितीय श्रेणी के डिब्बा होता है, उसी के दरवाजे पर खड़े थे। कहां खड़े थे बाबू? तो 2nd क्लास के दरवाजे पर, माने डिब्बे के 2nd क्लास वाले दरवाजे पर खड़े थे। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि नन्नू काका किस डिब्बे में यात्रा किए हैं, तो किसमें? 2nd क्लास में। स्ट्रिकिंग फिगर, कटकाठी, बने तने शरीर से थे। वाइट हेयर, और बाल उनकी कैसी थी? सफेद थी। विद एन इम्प्रेसिव मुस्टेच, और मूछें ऐसी
आकर्षक मूछ है, माने उनका मूछ भी एकदम आकर्षक। ही स्टिल वियर्स ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट। वो आज भी पहन रखे थे पुराने जो फैशन की है, पुराने जो रीति की कपड़ा है, जो घुटने के नीचे वाली होती है, वो ब्लैक कलर की कोट पहन रखे थे। एंड रेड सिल्क पगड़ी, याद रखना, रेड सिल्क पगड़ी, पगड़ी की कलर कैसी थी? रेड सिल्क थी, और जो पगड़ी उनका था वो रेड सिल्क था। ऑफ डेकनी ब्राह्मण, और देखने में कैसे लगते थे? मानो कि दक्षिण के क्या हो? ब्राह्मण हैं। आगे कह रहा है एंड ड्रेप्स अ वाइट अंगोछा राउंड हिज सोल्जर्स, और अपने कंधे पर, देखिए यहां दिखाया भी है, अपने वो कंधे पर क्या किए थे? दोनों तरह ये गमछे को लटका रखे थे। नन्नू काका क्या किए थे? ये इनके वेशभूषा के बारे में बताया है कि नन्नू काका देखने में कटकाथी थे, बाल उनके सफेद थे और मूछें बहुत इंप्रेसिव आकर्षक थी, और जो कपड़ा पहन रखा था वो घुटने के नीचे तक वाली जो पुरानी स्टाइल की कपड़ा है वो ब्लैक कलर की वो पहन रखे थे, और रेड सिल्क पगड़ी पहन रखे थे। देखने में ब्राह्मण की तरह लगते थे, लेकिन दक्षिण के ब्राह्मण की तरह। दूसरी बात, जो अंगोछा रखे थे, जो बिहार में गमछा कहते हैं हम लोग, ये जो अंगोछा रखे थे वो ओढ़े हुए थे कैसे? दोनों कंधे पर, जैसे यहाँ इनके फोटो में दिखाया है कि इधर कंधा पर है ना, तो उधर भी वो कंधे पर है, दिख नहीं रहा है फोटो में, लेकिन उधर भी कंधे पर ही है। पैराग्राफ नंबर 10 आज पढ़ाते हैं, और ये अंतिम होगा पैराग्राफ आज के लिए। कह रहा है एज आई वेंट अप, ज्यों ही मैं आगे बढ़ा, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दी, एक टोकरी थमा दी। टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड, वह फुसफुसाए और बोले कि इसको लो और जल्दी बाहर जाओ। नन्नू काका ने उन्हें एक टोकरी दी और टोकरी देकर बोला कि इसको लो और जल्द बाहर जाओ। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुमसे मिलूंगा स्टेशन से बाहर, यानी स्टेशन से बाहर मैं आपसे मिलूंगा, अभी इसको लेकर जल्दी भागो। यह बात नन्नू काका ने नरेटर के कान में कहा, फुसफुसाया, विस्पर्ड किया। तो याद रखेंगे कि नन्नू काका उनको क्या दिए थे? तो बास्केट दिए थे। क्या दिए थे? बास्केट दिए थे, यानी नन्नू काका जब आए तो वो एक बास्केट लेकर आए थे, टोकरी लेकर आए थे। तो ये था आपका आज का वीडियो। अगले वीडियो फिर इसके बाद वाला कल मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।